चाहते हैं, जो पहली मुलाकात होती है या पहली बात होती है हमारी किसी व्यक्ति के साथ, वो हम किस तरीके से शुरू करते हैं। पहली बार हम किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं मिलने के लिए, और हमें कीसोल के प्रोडक्ट्स भी दिखाने हैं। जी शुरू करें। जी आइए। आर के कुशवाहा सर, बैकग्राउंड भी सही रखना है। जी आप आइए। अनुज जी। अंजू विनय सर। जी दीदी, हम एक संस्था से एक सेवक के तौर पे मतलब जुड़े हुए हैं, जिसका मकसद हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो बीमारी और दूसरा जो है बेरोजगारी, उस पर काम करती है। और हमारा एक लेडीज सेगमेंट का प्रोडक्ट है जो महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और उनको अवेयरनेस के लिए काम करता है। बहुत सारी बच्चियां या महिलाएं इस वजह से परेशान और तकलीफ में है क्योंकि उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमारी संस्था उनको जानकारी भी प्रदान करती है और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर भी देती है। थैंक यू मैम। और सुनते हैं जी छोटेलाल सर। यस मैम, मैं चल जाता अपना परिचय देता हूँ कि मेरा नाम यहाँ से हूँ, इस संस्था से जुड़ा हूँ, और मैं इस अपना केस खोल के जो हाइजीन मेरे सामान प्रोडक्ट है उसका डेमो दिखा के बताता हूँ। नहीं मतलब बताता हूँ नहीं, आपको यहाँ पे वही करना है। आप ऐसे करिए कि आप मतलब हमको इंट्रोडक्शन, हम हमारे घर आए तो आप उस तरीके से प्रैक्टिकल करें। यस थैंक यू। जैसे मैं फील्ड में जो है तो उनको बताऊँ, मेरा नाम छोटेलाल पटेल, मैं मुंबई में रहता हूँ, यही ड्राइवरी करते हुए सिस्टम को अभियान में सीख रहा हूँ। और जो ये महिलाओं के हाइजीन में जो मैं काम करता हूँ, हमारे प्रोडक्ट है तो किसी बहनों को, माँ को, बेटी को हीमोग्लोबिन की कमी रहती है और उनको जानकारी नहीं है, तो उसमें हम महिलाओं के साथ काम करते हैं। ये प्रोडक्ट है हमारे, तो डेमो के साथ में काम करते। थैंक यू। उसमें काम बात करता हूँ। गुरुदेव सर। जी मैम। श्वेता मैम नमस्कार। मैम जैसे हम एक हेल्थ मिशन के ऊपर काम करते हैं, हेल्थ के साथ साथ इसमें हाइजीन के बारे में भी जो है ना हमें बताया जाता है, और उसमें बहुत ही अच्छे से जो है ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। तो क्या आप अपनी हेल्थ में और हाइजीन में विश्वास रखते हैं? भी अपनी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और अगर हेल्थ में विश्वास है तो हम जैसे हेल्थ के बारे में न्यूट्रिशन के ऊपर, खाने के ऊपर, और दूसरा हाइजीन के ऊपर, जैसे हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हाइजीन के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में नहीं है, क्योंकि जैसे पैड्स हैं तो मार्केट में जो भी हैं सिंथेटिक के हैं, प्लास्टिक के हैं, और हमारे पास जो भी हैं वो कॉटन के होते हैं, और हेल्थ के लिए मतलब अच्छे प्रोडक्ट हैं और हाइजीन के भी अच्छे प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट मोनिशा जी। हाँ अजय सर। नमस्कार मैम, मैं अजय सिंह एक ऐसे अभियान से जुड़ा हुआ हूँ जो पूरे भारत में स्वास्थ्य पे काम करता है। तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, ये अभियान क्या है? यस। मेरी जो अभियान, मैं जिस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ वो भारत में 15 करोड़ महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति पे काम कर रही है, स्वच्छता पे काम कर रही है। तो इनके पास ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो 100% हेल्दी है। तो हम कुछ प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं, देखिए और यूज करिए और बताइए कैसा है। शानू सर। और सब डाले है ना मैम, हम लोग एक ऐसे अभियान के साथ, ऐसे संस्था के साथ जुड़े हैं जो कि पूरे भारत में स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के ऊपर में काम कर रही है। और हमारे पास महिलाओं के लिए एक सेगमेंट है जिसका नाम है किशोर, और किशोर में आज हम लोग महिलाओं के स्वास्थ्य, उनके हाइजीन के ऊपर काम कर रहे हैं, एनीमिया से मुक्ति के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें कि हम 15 करोड़ महिलाओं को हाइजीन और एनीमिया से मुक्ति दिलाने का हमने संकल्प लिया है। और इसी
इसी मुद्दे पर हम लोग आज बातचीत करने के लिए आए हैं आपके पास। तो क्या आप जानना चाहते हैं इसके बारे में? जी ओके, और साथियों को ले लेते हैं एक मंगलेशा जी। जी वेद प्रकाश सर। धन्यवाद मैडम। मैडम मेरा नाम वेद प्रकाश है। मैं एक संस्था में काम करता हूं जो कि स्वास्थ्य रक्षा सेवा और संस्कार काम करती है, और इसमें एक सेगमेंट है जो कि महिला सशक्तिकरण को काम करती है, और इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं के हाइजीन को लेकर काम करती हैं। क्या इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप थोड़ा इसकी जानकारी आप लीजिए और कुछ इसके प्रोडक्ट आप यूज करिए, तो आप बताइए कैसा है। धन्यवाद। ओवर टू मैम। एक लेडी साथी को ले लेते हैं मैम। बिल्कुल जी शाहाना बानो जी, आइए। थोड़ा ना मोबाइल को एडजस्ट कर लीजिए आप। हाँ आइए बोलिए। यस मैम, जो हमको बोलने का मौका मिला, जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो पहले स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, और स्वस्थ नारी शक्ति में हम लोग भी काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे कि हाइजीन पे या ग्रेसेस के बारे में बताएं तो पहले जैसे हम लोग बताते हैं कि आप काम क्या करते हैं, आपके घर में परिवार का माहौल कैसा है, ये सब बताते हैं, और आगे आगे अपना सब कुछ बताते हैं। जैसे कि कोई भी हम काम कर रहे हैं, कौन सा काम करना पहले करना है, कौन सा बाद में, यह निर्धारित कर लीजिए। और जो काम आज कर रहे हैं वह कल किस स्थिति में होगा, इसके लिए आज क्या तैयारी है करनी है, यह सब। नहीं, इतने सारी बात शुरू में बोल देते हैं क्या? हमें से शुरू में इंट्रोडक्शन कैसे करना है वो। आइए राजमुनि जी, आप आइए एक बार। नमस्ते, मैं आपका घर में आया हूँ, बुलाए ना। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में काम कर रही है ना, इसीलिए कि हमका घर में आया। नमस्ते। आप लोग जानते हैं जो आजकल सादा भारतवर्ष में कितना बीमारी होता है, कितना लड़की लोग को एनीमिया होता है, कितना परेशानी होता है लड़की लोग को। इसीलिए हम लोग आपको बोला है ना, जब हम एक दिन आएंगे, आज आया, समय मिला, आप मेरा बात सुनेंगे आप लोग। बोला है ठीक है, आप बैठिए, हमको 10 मिनट देने से हम आपको बता देंगे। ठीक है, बैठिए। उसको बाद वो लोग को परिचय लेती है, आप लोग कौन कौन आदमी घर में रहती है, सब कुछ जानने के बाद उसका समय पूरा में बात बोल रही है। ऐसे हम लोग एनिमिया को बोला है। हाई जी धन्यवाद मैम। सुनीता जी। जय सिमन, जय किशोर। और हम जैसे बात करते हैं कि हम स्वास्थ्य अभियान से जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य को लेकर के हम उनसे बातचीत करते हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि जैसे हमारा सैनिटरी नैपकिन है, तो इसका कॉटन का लेयर है, टॉप अप लेयर एलाइन टेप डली हुई है, जेल टेक्नोलॉजी, वो किसी भी अदर सैनिटरी पैड के अंदर नहीं है। इसका ये बहुत ही ज्यादा थिक है, लॉन्ग है। मार्केट के जो सैनिटरी पैड है उनसे उनका कंपैरिजन करके दिखा देते हैं। और जैसे कि हमारे नेल पेंट है, लिपस्टिक है, तो उनके बारे में जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट है, फेशियल किट वगैरह, ये विदाउट पैराबिन है, विदाउट सिलिकॉन है, विदाउट केमिकल है। आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनके अंदर कितना केमिकल है, तो हम कंपैरिजन में करके सब कुछ। जी धन्यवाद आदरणीय सविता। हाँ, तो साथियों, हमने यहाँ पर अभी कुछ एज एन एग्जाम्पल हमने सुना, कई साथियों ने अपने अपने तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो आप सभी एक बात मुझे बताएं, क्या जिस तरीके से अभी तक बात हुई है, आप सबको लगता है कि इस तरीके से हम फर्स्ट इम्प्रेशन, मतलब जो पहली छाप होती है अपनी किसी से जब मिलने जाते हैं, तो वो क्या सीधे हम डायरेक्टली वो उस तरीके से बना पा रहे हैं? जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जस्ट कुछ टिप्स देना चाहूंगी। जब भी हम बात करना चाहते हैं किसी से, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि लास्ट हफ्ते में हम लोगों ने जब एक रोल प्ले किया था, कलर कॉस्मेटिक के बारे में बात की थी मैंने और सृष्टि जी ने, वहां पर आपने देखा होगा कि मैंने अपनी बातचीत को ही शुरू किया था हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन से। मैंने सबसे पहले अपने बारे में बताया था। ठीक है, अपने बारे में जब मैंने बताया था, उसके बाद आगे मैंने
हमारे आरसीएम अभियान के बारे में बात की थी। साथियों, यहाँ पर हम बार बार एक शब्द यूज कर रहे हैं, एक ऐसी संस्थान, एक ऐसी संस्थान, एक ऐसी संस्थान। साथियों, आपके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, जिस हाथ को कह सकते हैं आप नाम जब तक नहीं लेंगे, आरसीएम अभियान का नाम नहीं लेंगे, तब तक हम उस बात को कहीं ना कहीं अधूरा और वजन कम रख रहे हैं। सबसे पहले आपको बात शुरू करनी है कि मेरा नाम सविता तिवारी शुक्ला है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी आप बोलेंगे, कि आपने मुझे ये टाइम दिया, मिलने का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको अपने बारे में बताने के बाद बताना चाहता हूँ उस अभियान के बारे में जिससे मैं जुड़ा या मैं जुड़ी हूँ। ठीक है, मैं जुड़ी हूँ आरसीएम अभियान से, जिसके मूल उद्देश्य सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार है, जो देश भर में जागरूकता के साथ साथ सही प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए इस अभियान में जोर शोर से काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं नए भारत के निर्माण में, जहां पर हम एक ऐसे भारत को निर्माण करना चाहते हैं जहां पर सारे लोग, युवा हो, हर पीढ़ी के लोग जागरूक रहे कि वो क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या उनके लिए सही है, क्या नुकसानदेह हो रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कितने सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और ये हेल्थ इश्यूज क्यों हो रहे हैं आप भी समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, चाहे हम कुछ गलत खा रहे हैं, चाहे हम कुछ गलत लगा रहे हैं। तो इसीलिए आरसीएम ने ये बीड़ा उठाया कि हम पूरे देश में जागरूकता के साथ साथ सही प्रोडक्ट्स को भी पहुंचाएंगे। और इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कीसोल, जो कि मुख्य 4 श्रेणियों के ऊपर प्रोडक्ट्स आपको देता है और जागरूकता भी देता है। अब यहाँ पर कीसोल की इंट्रोडक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर अभी मैंने जो सुना वो देखा कि हम सिर्फ हाइजीन तक ही अपने आप को सीमित करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने देखा इस चीज को। और कीसोल को जब हम बात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ ही मुख्यता जोड़ दिया। हम यहाँ पर ऐसी श्रेणी की बात कर रहे हैं जो कि हर एक घर की जरूरत है। आपके घर में अगर महिला है तो, पुरुष है तो, कीसोल उन सब के लिए अपने अपने अलग अलग श्रेणी में प्रोडक्ट्स रखता है। तो हमें बताना है कि आपके हर घर की कुछ ऐसी जरूरतमंद चीजें होती हैं जो कि हर घर में यूज होती हैं। बट अब कीसोल वहां पर आपको लेके आता है जहां पर सही प्रोडक्ट्स लाता है, आप जो हर दिन यूज कर रहे हैं, आप जो हर महीने यूज कर रहे हैं, बगैर सोचे समझे यूज कर रहे हैं, बट कीसोल आपके लिए वहां हेल्दी ऑप्शंस लेके आता है, ऐसे ऑप्शंस लेके आता है जिसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। तो क्या आप जानना चाहेंगे ऐसे प्रोडक्ट्स को? अगर आपके पास टाइम है तो आज मैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। तब यहाँ पर आप उन 4 कैटेगरीज के बारे में बता सकते हैं कि देखिए, आपके घर में सारे प्रोडक्ट्स, आपके बच्चे या बेटियां हैं घर में या पुरुष हैं, तो हम कुछ बेसिक मेकअप के प्रोडक्ट्स या बेसिक कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स तो रखते ही रखते हैं। वहां से बात करिए। फिर आप सभी पर्सनल केयर के लिए कुछ ना कुछ तो सामान यूज करते ही होंगे। आप तेल यूज करते होंगे, आप साबुन यूज करते होंगे, पर आप देखिए, ये हमें उनको सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा थोड़ा सा कि आप अभी तक क्या गलत कर रहे थे, क्या चीज जो है अननोइंगली हम गलत करते आ रहे थे, जो चीज हम लोगों ने भी की है इस अभियान से जुड़ने के पहले। थोड़ा सा उनको, कहते हैं ना, वो दिमाग की बत्ती जलाना पड़ेगा वहां पर, कि आप उनको रियलाइज करना पड़ेगा सामने वाले को कि देखिए, कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक चीज बताइए उनको कि अभी तक आप जो शैम्पू यूज कर रहे थे, आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उस शैम्पू में क्या क्या हार्मफुल केमिकल्स है। महिलाएं, अगर आप महिलाओं से बात कर रहे हैं, नेल पॉलिश सबने लगाई होगी मोस्टली। आप नेल पॉलिश को उठा के बोलिए, आपको पता है कि बाजार की नेल पॉलिशेस में कितने हार्मफुल केमिकल्स हैं। बस एक एग्जांपल के साथ आप कीसोल को आप पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, आप आरसीएम को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। आपको वहां पर इंप्रेशन छोड़ना होगा ये कि आप यहाँ पर एक अभियान प्रचार के लिए आए हैं। सिर्फ डेमो दे के हम पहली मीटिंग में डेमो नहीं दे सकते। हाँ, अगर टाइम है सामने वाले व्यक्ति के पास आप दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली डेमो के ऊपर हम बात नहीं कर सकते। पहले आपको बेस क्रिएट करना है, अपने बारे में बताना है, अभियान के बारे में बताना है, कीसोल के बारे में बताना है, और उस अभियान में बाद में उनको जोड़ना है ताकि वो जागरूक हो। हमारा यहाँ मिशन ये है कि हम लोगों को जागरूक करें। जब जागरूकता आएगी तभी वो प्रोडक्ट्स को सही प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करेंगे। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए, ठीक है? तो एक और ट्राई करें किसी एक व्यक्ति को जो फुल कॉन्फिडेंट है कि नहीं, मुझे यहाँ पर अब इस बात को शुरू करना चाहिए इस तरीके से।
एक किसी व्यक्ति को ले लेते हैं। मोनालिसा जी। जी मैम। जी आप आइए। फिजिकल हैंडल्स भी है आपका पीके राणा जी। धन्यवाद मैम। जैसा कि मैं अगर कहीं जाता हूं मैम तो ये बताता हूं कि नमस्कार, मैं पीके राणा वाराणसी से। सर आपके पास टाइम और इजाजत हो तो कुछ मैं बात करूं। जैसा कि राष्ट्र स्तर पर देश हित में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। और ये नए भारत का निर्माण ये कोई छोटा मोटा उद्देश्य नहीं है, ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। और नए भारत का निर्माण तभी किया जा सकता है जब लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। तो वही स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए मैं आया हूं सर। थैंक यू मैम। देखिए, अभी भी हम आरसीएम अभियान का नाम नहीं ले रहे, हमें आरसीएम अभियान बोलना है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी एक पावर है। आप वजन नहीं डाल रहे अपने बात में, आप इस बात को खुद समझिए। अगर मैं किसी व्यक्ति के पास जा रही हूँ पर यही नहीं बता रही हूँ मैं आपको सही प्रोडक्ट्स देने आई हूँ, लेकिन मैं नहीं बता रही हूँ कहाँ से आई हूँ मैं। जी एक बार डॉक्टर डीआर विश्वकर्मा सर जी। जय अच्छे आरसीएम से ट्राई करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर डीआर विश्वकर्मा है। मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। एक आरसीएम राष्ट्रीय लेवल का अभियान है जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण करना। हम उसमें काम कर रहे हैं और आज इस अभियान के बारे में आप सभी को बताने आए हैं। इस अभियान में एक किसोल की हमारे पास बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला है जिसका प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है और कम आगे चलते हैं साथियों। आज इस चीज का अभ्यास करेंगे आप सभी कि जब हम बात करना शुरू करें सबसे पहले अपने बारे में बताएं। आप अगर एक हाउस वाइफ है उसको भी बहुत प्राउडली बताइए। मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, अगर आप क्वालिफाइड हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसको भी आप प्राउडली बताइए। लेकिन अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो भी उसको आप बहुत प्राउडली बताइए। कोई भी कार्य आसान नहीं होता साथियों। आप सबसे पहले इस तरह से बताइए खुद को कि मैं सविता तिवारी शुक्ला और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन हाउस वाइफ होने के साथ साथ भी मैं एक अभियान से जुड़ी हूँ, आरसीएम अभियान से जुड़ी हूँ, जिसका मूल उद्देश्य है सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार, पूरे देश में लोगों को जागरूक करना और सही प्रोडक्ट्स को पहुंचाना। ऐसे प्रोडक्ट्स को पहुंचाना जो कि हार्मफुल केमिकल्स के बगैर है। क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों कि देश में आए दिन नई नई तरीके की बीमारियां आ रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आरसीएम ने बीड़ा उठाया कि हम सभी लोगों को जागरूक करते हुए सही प्रोडक्ट्स उनके बीच में पहुंचाएंगे। फिर इसके बाद आप कीसोल को लेके आएंगे, कीसोल के 4 कैटेगरीज के बारे में बताएंगे। ये प्रोसेस, ये स्टेप होना चाहिए और उनको धन्यवाद भी करना चाहिए इस स्टेप में कि भाई आपने हमें टाइम दिया ये बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। तो आज इस चीज का सभी लोग अभ्यास करेंगे और मैं रैंडमली कभी भी किसी भी सैटरडे के सेशन में आप सबसे ये सवाल पूछूंगी जिसमें कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन देना, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है किसी के दिमाग पे अपनी छाप छोड़ने के लिए। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा हमें अपने आप को और सॉलिड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अभ्यास यहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगले स्थिति की कंडीशन, या मैं बोलूं कि अगली सिचुएशन के ऊपर चलते हैं। अब मेरे आपको इंट्रोडक्शन हो गया, आपसे मैं मिल ली हूँ। अब मुझे आप कलर कॉस्मेटिक के बारे में किस तरीके से बताएंगे। कलर कॉस्मेटिक के बारे में मैं यहाँ पर हूँ, मैं एक शादी में जाने वाली हूँ और आपको मैंने टाइम दिया है, आप मेरे से मिलने आए, आपने अपना इंट्रोडक्शन भी मुझे दिया। अब मुझे बताइए कि आप कलर कॉस्मेटिक के बारे में मेरे से कैसे बात करेंगे, कीसोल कलर कॉस्मेटिक सेगमेंट के बारे में। हैंडल्स चाहिए जिसके बाद बुला पाएंगे। बताइए। जी आइए कांचन जी। धन्यवाद मैम। जैसे कि यदि परिचय के बारे में हो रहा था तो मैं सबसे पहले तो अपना परिचय बताती हूँ कि मैं कंचन मौर्य सिरसा प्रयागराज से हूँ और इसको सीख रहे। दूसरा चीज, जब कलर कॉस्मेटिक की बात आती है तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि मैं जितने भी आप मार्केट के प्रोडक्ट जो भी इस्तेमाल करते हैं वो मतलब जैसे उसमें केमिकल रहता है और हमारे में कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है कि जो आपके स्किन को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हमारा
डर्मेटोलॉजी टेस्टेड रहता है, होता है, और ये किसी भी प्रकार का आपके चेहरे में साइड इफेक्ट नहीं देता। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जो नेल पेंट है, अगर आप मार्केट का नेल पेंट इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो खाना बनाते समय चला जाता है हाथ में, नाखून से निकल के, आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन हमारा जो नेल पेंट है वो किसी भी प्रकार का आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसान नहीं पहुंचाता है। और उसके बाद हम क्रीम पे आते हैं तो उनको ये बताते हैं कि जैसे आप मार्केट का कोई भी क्रीम लगाती हैं तो वो आपके चेहरे पे ओवर दिखता है, लेकिन हमारा जो है आपके फेस पे एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं मोनिशा जी। थैंक यू कंचन जी। जी, आप आइए। कहाँ गए रवितेश भैया? बुला रहे थे जी। आगे बढ़ते हैं जी। सर आप आइए, कृष्ण सर। थैंक यू मैडम। मैडम, जब हम किसी के पास जाते हैं तो उनको बताते हैं कि हम एक अच्छी ऐसे संस्था जुड़ी हुई है जहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल केमिकल, हानिकारक केमिकल से मुक्त है। किसी प्रकार का हानिकारक केमिकल नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य का नुकसान नहीं कर सकता है। क्या आप उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं? अगर आप अपना बहुमूल्य समय मुझे देते हैं तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। फिर मैं मैडम उनको अपने प्रोडक्ट को दिखाता हूँ, उसके खूबियों को बताता हूँ। मैडम, इस प्रकार से मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट, मैंने जो स्थिति दी है वो है कलर कॉस्मेटिक के ऊपर आप कैसे बात करते हैं वो मुझे सुनना है। आप मुझे कलर कॉस्मेटिक कैसे पिच करेंगे, या मैं बताऊं कि कैसे आप प्रोडक्ट शेयरिंग के बारे में मुझे बताएंगे कलर कॉस्मेटिक की रेंज के बारे में? जी शिवंती जी, सिचुएशन समझ में आ गया? हाँ जी। कलर कॉस्मेटिक के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं कि देखिए, हम सभी मार्केट से लाते हैं ये कलर कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट, तो उसमें बहुत सारा हार्मफुल केमिकल होते हैं जो कि बहुत नुकसान कर रहे हैं, और हम लोग बिना साज सज्जा के रह नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे पास कीसॉल एक ब्रांड का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं यूज किया गया है। आप समझ सकते हैं कि लिपस्टिक हो, मान के चलिए लिपस्टिक हो, उसमें मतलब जानवरों का रक्त तक को यूज किया जा रहा है। आप कई तरह का मिलावट सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन मजबूरी होने के कारण हम सभी मार्केट का ही यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास आप ये कुछ हम सैंपल लेके आए हैं, आप देखिए इसको। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट वीगन है, तो इस प्रकार से इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। हम आपको पैराबिन फ्री वगैरह। थैंक यू शिवंती जी। आदरणीय सर कुछ बोल रहे हैं मैम। शिवंती देवी और जब लोग के साथी जो भी बोल रहे हैं, सामने वाला आपकी बात पर विश्वास क्यों करे? मैं ये सवाल पूछता हूँ। आपके बोलने से सामने वाला थोड़ी मानेगा, विश्वास कैसे दिलाइए? सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात होती है? आपके माइंड में क्लियरिटी लाइए। जो बात आप कहना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में तो बहुत कुछ भरा हुआ है, सामने वाला आपकी बात पे यकीन कैसे करेगा? ये सबसे बड़ा एक, अगर ये चीज आप समझ जाएंगे, जिस दिन इस प्रोसेस से सोचना शुरू कर देंगे, आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। शब्द सबके अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। आप पहले से परिचित व्यक्ति से मिल सकते हैं तो वहां क्या परिचय देंगे क्या? जिससे रात दिन मिलते रहते हो, अपना भाई है, भाई को बोलेंगे कि मैं अजय सिंह हूँ? तो वो सिचुएशन तो बदल सकती है, प्रोडक्ट भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, आपके पास कोई एविडेंस देने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हो, कोई भी प्रमाण। ये कैसे देंगे बताइए? कुछ भी बोल रहे हो, इससे कोई भी हो सकता है, आपके शब्द भी कुछ भी हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, या आप उतना नहीं बोल पा रहे होंगे। तो आप प्रैक्टिकली जब करते हैं ना, उस सिचुएशन में जाइए। आप सिचुएशन अपने हिसाब से बदल दीजिए। मेरे अक्सर कर ऐसा होता है, तो आपको जो सिचुएशन दी जा रही है उसको छोड़िए। आप करते होंगे ना फील्ड में, तब क्या ऐसे ही बात करते हैं? और ऐसे ही करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता होगा। जो भी चीज बोले ना, तो पहले भले आप 2 ही लाइन बोलो, 1 लाइन बोलो, आप उस चीज को कैसे आप दिखाओगे प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ,
इस विषय पे सोचना होगा। इस बारे में बताइए कोई कि कुछ भी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम एक राष्ट्रीय स्तर के अभियान में हम काम करते हैं आरसीएम में। अब उसको क्या पता कि राष्ट्रीय स्तर का, कोई भी बोलेगा तो मान लेगा क्या कोई? चल बुलाए, जो लाइन बोलो ना पहले उसका प्रमाण दो, फिर आगे की बात करो। हाँ बुलाइए जी। रामाश्री सर आप आएंगे? जी और धन्यवाद। मैं जैसे हमारे सामने तीजा जी हैं, मैं तीजा जी से मिलने जा रहा हूँ, तो तीजा जी से घर पे पहुंचता हूँ, कहता हूँ तीजा मैम आप कैसे हैं? हम एक राष्ट्रव्यापी अभियान में काम कर रहे हैं। पहले मुझे रामाश्री जी ये बताइए, आप तीजा जी को पहले से जानते हैं या पहली बार कर रहे हैं? जानते हैं सर। जानते हैं, कैसा परिचय? अगर नजदीक का परिचय है तो पहले सिचुएशन बताइए कि मैं पहले से जानता हूँ, टाइम लिया हुआ है, पहले कुछ बातचीत हो चुकी है, जो भी है ना। उसके बाद अलग अलग स्थितियां हो सकती है। कभी भी शब्द फिक्स करने की कोशिश किसी को भी नहीं करनी चाहिए, न आप सीखे न सिखाएं। शब्द फिक्स नहीं होते कभी भी, आपका पर्पज फिक्स होता है कि मेरा उद्देश्य क्या है। जी चलिए बताइए। हाँ धन्यवाद सर। तो मैं तीजा मैडम से टाइम ले चुका हूँ, पिछले हफ्ते फोन पे बात हुई थी, हमने कहा था मैम आपसे मिलना है, कुछ जानकारी लेना है और देना है। तो मैं तीजा मैडम के पास पहुंचता हूँ, तीजा मैडम से बोल रहा हूँ कि मैडम आप कैसे हैं, हालचाल उनसे करता हूँ। उसके बाद उनसे कहता हूँ कि मैम मैं एक राष्ट्रव्यापी अभियान में काम कर रहा हूँ जो पिछले 25 साल से स्वास्थ्य सेवा संस्कार पे काम कर रहे हैं, उस अभियान के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले यहाँ मैं करेक्ट करना चाहूंगा, 25 साल से सेवा स्वास्थ्य संस्कार पे काम नहीं कर रहा है, 3 महान उद्देश्यों पे काम कर रहा है, स्वावलंबन, स्वास्थ्य रक्षा और महिला सशक्तिकरण। अगर आपको बोलना है तो करेक्ट बोलिए। जी उद्देश्य तो उस सेवा स्वास्थ्य संस्कार हमारे वो है माध्यम, हमारे विचार है, हमारे भाव है। उद्देश्य तो वही है ना, थोड़ा चेंज किए हुए। यस जी धन्यवाद। तो मैं उनके कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे हाइजीन के कुछ प्रोडक्ट हैं और कुछ रोजमर्रा के प्रोडक्ट हैं। सवाल वही का वही खड़ा है रामाश्री जी। उनको आपने बोला ना कि वो राष्ट्रीय स्तर का अभियान है और इन उद्देश्यों पे काम करते हैं, उनको यकीन नहीं हुआ। अच्छा, जैसे आपने बोला इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे, उनको लगा कि कब पिंड छोड़े, बनावटी आदमी है। जी धन्यवाद सर। तो मैं सर जब किसी के पास जाता हूँ इससे बात वही आगे बढ़ाता हूँ, उसके आगे ऐड करते हुए जो आपने बताया है कि कहता हूँ मैम देखिए हम काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे आपसे मिलने के लिए, लेकिन इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है और उसको थोड़ा हम लोग बात करते हैं, टेस्ट करते हैं। और राष्ट्रव्यापी अभियान सेवा स्वास्थ्य संस्कार जैसे आपने कहा उसको क्रिएट करना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं ठीक करता हूँ। देखो आप ये है ना, चीजों को विजुअलाइज कीजिए आप ना, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए, थोड़ा प्रभावशाली बनाइए, जो देख के जो चौंक जाना चाहिए आदमी। आपने बोला ना तीजा जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आया हूँ, हमारा एक बहुत बड़ा अभियान है राष्ट्रीय स्तर का आरसीएम। पहले तो आपके शब्दों को, लहजे को बदलिए। आप बहुत बड़ा बोल रहे हैं, बोल ऐसे रहे जैसे कोई सब्जी मंडी की बात कर रहे हो। बहुत बड़ा अभियान है राष्ट्रीय स्तर का। मैं एक झलक आपको दिखाता हूँ। पूरा भी देश में मैंने एक रूपांतरण यात्रा निकाली। कोई तो चीज दीजिए ना आप उसकी, थोड़ा सा पहले 10 सेकंड दिखाइए, 20 सेकंड दिखाइए, जितना टाइम है। एक वीडियो दिखाइए, देखिए पूरे राष्ट्र में ये बड़े बड़े लोग आए थे, मंत्री लोग आए थे, उन्होंने क्या क्या बोला। आदमी एकदम पगला जाएगा कि इतना बड़ा अभियान है। क्या ये चीज जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो भी बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप अभियान बोल रहे हैं, आप इतनी बोलने की कोशिश मत कीजिए, आप चीजें दिखाइए। मैं देखो आपका एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, क्योंकि हमारा संस्था विज्ञापन नहीं करती इसलिए आपको शायद ऐसे नहीं सुनाई देगा, लेकिन ये बहुत जबरदस्त काम कर रही है। तो आप, मैंने अभी क्या बोला, बहुत जबरदस्त काम कर रही है। लहजे में कोई अंतर है, आवाज में कोई दम है, कोई विश्वास में फर्क है, ये सब चीजें काम करती है। बहुत प्लेन वे में हम बात कर रहे हैं, बहुत प्लेन।
ऐसी बात करनी चाहिए कि जो हम कहें उसको मानना पड़ेगा 100%। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं और हमें मना कर दे? ये तो कोई बात करने की बात ही नहीं। इतना बड़ा हम अभियान लेके चल रहे हैं, शब्दों में ताकत होनी चाहिए ना, एक क्रांतिकारी की आवाज होनी चाहिए। हमारा राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा अभियान आरसीएम, उस तरह से बोलिए, और इतना जबरदस्त फैल रहा है अभी। आप थोड़ा सा, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, छोटा सा, आपके पास समय तो छोटा सा देखते, बाद में मैं